नमस्कार दोस्तों, शांतनु से स्वागत करता हूं आज इस नई वीडियो में। रियल एस्टेट में क्लोजिंग एक ऐसा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इंतज़ार किया इसका, और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट भी है रियल एस्टेट में क्लोजिंग, क्योंकि हम सारी मेहनत जो कर चुके हैं उसका रिजल्ट आने वाला है इस क्लोजिंग में, यानी पैसा आने वाला है फाइनली हमारे पास। अगर आपने इस सीरीज़ का पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हुए तो सबसे पहले आप जाइए, पहले के सारे वीडियोस आप चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आए और इस वीडियो का आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए। सीरीज़ 1 से लेके आप पूरी सारी सीरीज़ देख डालिए, जिससे इसका आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। अब चलते हैं आज की वीडियो पे। रियल एस्टेट में क्लोजिंग यानी कि कस्टमर से पैसा लेना, बुकिंग लेना, ये होती है क्लोजिंग, डील फाइनल करना। तो ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस निकल के आते हैं जो क्लोजिंग नहीं होती है। लोग फाइनली मीटिंग करते हैं, लोग विज़िट कराते हैं, लोग कॉलिंग करते हैं, सब कुछ वो अच्छे से करते होते हैं, फिर उसमें दिक्कत आती है कि क्लोजिंग नहीं हो रही है। तो क्या कुछ वजहें होती हैं जिसकी वजह से क्लोजिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक क्लियर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। और एक ज़रूरी पॉइंट कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने भी हो, आप देख भी रहे हो बहुत पहले से, फिर भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लो। इसका फ़ायदा आपको ये होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो भी हम वीडियोस ला रहे हैं ये अल्टीमेटली आपके लिए फ्री हैं। इसका मैं कोई चार्ज नहीं पे करता हूँ, कोई आपको पैसे नहीं ले रहा हूँ इसके। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए वीडियोस हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको सारी वीडियोस नहीं मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो वीडियोस बनाने कोई मतलब नहीं है अगर आपको उसका पूरा फ़ायदा ना मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में, बताते हैं क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लोजिंग में आपको बहुत ज़्यादा आज हेल्प करने वाली हैं। इसको देखने के बाद और इसके बाद इम्प्लीमेंट आपने कर दिया, अगर इसको देखने के साथ साथ इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने बिजनेस में, तो आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है दोस्तों। क्लोजिंग के ऊपर मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स थे, एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्लोजिंग के ऊपर, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। घंटों बातें हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। लेकिन मैंने कम समय में आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट देने के लिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं कि अगर आप इन टेक्निक्स को अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने ही होने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप इसको देखने के बाद इसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो टोटली जो टेक्निक्स हम बात करने वाले हैं वो आज एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 टेक्निक्स हम बात करने जा रहे हैं। टोटल 6 टेक्निक्स आज हम आपको बताएंगे रियल एस्टेट में डील को क्लोज करने के। आपका किसी भी तरह का कस्टमर हो, 99% कस्टमर अगर आपका वो डील क्लोज होना है तो इस 6 टेक्निक्स में आपकी डील क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहले इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, मैं अपने 3 साल के रियल एस्टेट के अनुभव से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सारा गेम लॉ ऑफ एवरेज का है, यानी कि एवरेज का गेम हर जगह चलता है। तो प्लीज़ आप एक कल्पना ये करना बंद कर दो कि 100 लोग आए तो 100 में से 100 लोग लेके जाएंगे, या 100 लोग आए तो 50 लोग भी लेके जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि आपके जितने कस्टमर आए वो सारे के सारे क्लोज ही हो जाएं या मैक्सिमम क्लोज हो जाएं। तो इस चीज़ से हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा है। आपको अपना जो एवरेज है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, विजिट का और एवरेज बढ़ाना पड़ेगा, यही एक तरीका है। बाकी जो कस्टमर्स क्लोज हो सकते हैं, जो आपकी कमियों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से जो क्लोज नहीं हो पाते, अगर इन टेक्निक्स को आप यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद वो कस्टमर आपके कहीं नहीं जाने वाले। जो क्लोज होने वाले कस्टमर्स है वो कहीं नहीं जाने वाले। आपका डेफिनेटली क्लोजिंग रेशियो जो है वो कई गुना बढ़ जाने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो बाकी इस चीज़ को निकाल दो आप अपने माइंड से कि सारे कस्टमर क्लोज हो जाएंगे, और इस चीज़ को नेगेटिविटी आप अपने दिमाग में कभी मत लाइए कि कस्टमर सारे के सारे क्लोज नहीं हो रहे हैं या जितने आ रहे हैं उतने क्लोज नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एजम्पटिव क्लोजिंग। एजम्पटिव क्लोजिंग का क्या मतलब? एजम्पशन मीन्स होता है कल्पना करना, ठीक है। कल्पना करना किसी चीज़ की कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ हो रही है। अभी मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, ये जो क्लोजिंग है, एजम्पटिव क्लोजिंग, ये किस टाइप के कस्टमर पे होने वाली है अप्लाई, वो भी मैं बता देता हूँ। इसको आपको उन कस्टमर्स पे अप्लाई करना है जो आपके साथ फेमिलियर हैं, जो आपके साथ कनेक्शन उनका बिल्ड हो चुका है।
मैं पहले स्टेप 1 से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। अगर आपने अभी तक उसको नहीं समझा है तो प्लीज़ आप अभी से भी स्टार्ट कर दो। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड करना मस्ट है। ये आपको हर जगह फ़ायदा करने वाला है। आपको यहाँ तक कि क्लोजिंग में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है अगर आपने इस पहले कर लिया है। एजम्पटिव क्लोजिंग उन्हीं के लिए है जिनके अपने कस्टमर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन चुका है, फैमिलियर हैं वो अपने कस्टमर के साथ। आप जाते हो साइट दिखाने, देन उसके बाद आप ये मान के चलते हो, आप एक कल्पना कर लेते हो कि ये डील क्लोज हो चुकी है और आप यही चीज़ उन्हें एहसास दिलाते हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे आपने अपने कस्टमर को एक फ्लैट का प्रोजेक्ट दिखाया और आप उसके साथ मीटिंग में बैठते हो फाइनली डील क्लोज करने के लिए। आप बताते हो कि हाँ सर इसका ये है, इतना एरिया, बुकिंग किसके नाम पे रहेगी, आपके नाम पे रहेगी, वाइफ के नाम पे रहेगी, अच्छा बुकिंग इनके नाम पे, रजिस्ट्री का कब तक प्लान कर रहे हैं, और इसको जो है कि लोन पे लेना चाहेंगे या पूरा कैश में लेना चाहेंगे। यानी कि आप ऐसे क्वेश्चंस, आप ऐसी चीज़ें बताते हो जैसे उन्हें ये एहसास होता है, आप उन्हें ये एहसास दिलाते हो कि ये डील तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, ये डील तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, हम उन्हें ये एहसास दिलाते हैं। मैंने अगेन बताया ये किसके साथ नहीं करना, ये भी आप समझ लीजिए। ये उन कस्टमर्स के साथ बिल्कुल नहीं करना है जिनके साथ आप फैमिलियर नहीं है या जिनके साथ आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है। उनके साथ अगर आप करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। तो जिन कस्टमर से आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं उन कस्टमर के साथ ये होने वाला है कि आपको ऐसा शो करना है कि जैसे ये डील तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है। आपको फाइनल वाली चीज़ों पे बात करना है कि सर पेमेंट का क्या मोड रहेगा, रजिस्ट्री कब तक कराना चाहेंगे आप, बुकिंग किसके नाम पे होगी, अच्छा मैम के नाम पे होगी, मैम का आधार कार्ड आप दे दीजिए, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो कर लीजिए। ठीक है, एजम्पटिव क्लोजिंग बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आपने कनेक्शन बना लिया है तो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है हमारा नाउ और नेवर, यानी कि अभी या कभी नहीं। ठीक है, इसका इस्तेमाल मैं अक्सर करता हूं इस क्लोजिंग का, और आप भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये क्लोजिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आप जैसे कस्टमर को आपने साइट दिखाया हुआ है, उसके बाद आप उसको एक ऐसा ऑफ़र या एक ऐसी चीज़ बताते हो कि जिसको या तो वो अभी ले सकता है या फिर उसको कभी नहीं मिलने वाला। जैसे कि मैंने अपने कस्टमर को ये दिखाया, एक साइट दिखाई, और मैं कहता हूँ कि सर अगर आप आज से कल तक में ये बुकिंग करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत बढ़िया ऑफ़र चल रहा है कंपनी में, जिसमें कि आपको इतने % का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपके अंडर में डिस्काउंट्स हैं तो ये आप कह सकते हो कि अगर आज या कल में आप इसके फाइनल करने का प्लान करिए तो आपको इतने % का ये चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा आपके लिए करवा सकता हूँ। ये चीज़ आपकी लिमिटेड टाइम के लिए है। कोई भी आप चीज़ आप अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर लेना कि आप जो भी उसको देना चाहो, कि अगर ये चीज़ आप चाहते हो, कुछ ऐसा चाहते हो कि इतना डिस्काउंट आप चाहते हो या लिमिटेड पीरियड ये हमारा ऑफर चाहते हो, तो या तो आप आज से कल तक में इसकी टोकन हमें दीजिए, अदरवाइज़ इसके लिए हम नहीं कर पाएंगे, ये आपको फ़ायदा अगेन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये होता है नाउ और नेवर क्लोजिंग। ये मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे कि जो भी हमारे डिस्काउंट्स होते हैं कंपनी लेवल से, मैं उन्हीं डिस्काउंट्स को उसको ऐसे ब्रीफ करता हूँ जैसे कि ये आज के लिए या कल के लिए ऑफ़र है, या आज से कल तक में अगर आपने चेक दे दी तो ये ऑफ़र आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ फिर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं इसको फिर शायद मैं ना करा पाऊँ फिर इसको बाद में। तो कस्टमर ऐसे में उसको ये लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ अभी ग्रैब नहीं की तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे हाथ से चली जानी है। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत पावरफुल पॉइंट है। आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या फिर जो नए भी कस्टमर हैं आपके, जिनके साथ रिलेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा है तो उनके ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगा। आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो कि नाउ और नेवर, अभी आप कर लो या फिर कभी नहीं मिलने वाला आपको। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते तक तो ना ही जाइए तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज या कल में ही 2 ऑप्शन दीजिए उसको कि आज या कल में अगर आप टोकन देते हैं तो ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ये दूसरा आपका पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट और ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये रियल एस्टेट में क्लोजिंग या पूरा ये चीज़ है, एक साइकोलॉजी के ऊपर काम करती है। सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना पड़ता है हमें, और ये चीज़ बहुत मज़ेदार भी होती है। अगर आप इस चीज़ को सीख जाएँ, इसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाएँ, तो एक चीज़ ये मज़ेदार हो सकती है कि सामने वाले के दिमाग से हम कैसे खेल रहे हैं। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, बताते हैं तीसरा क्या है क्लोजिंग का टेक्निक। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है द क्वेश्चन क्लोजिंग। क्वेश्चन क्लोजिंग क्या होती है? जैसे कस्टमर, अगर हमारा इसको एग्जांपल समझते हैं कि कस्टमर ने हमारे साइट देखा हुआ है, अब उसके बहुत सारे ये हैं कि भाई मैं बताऊंगा या देखूंगा, बाद में करूंगा, सोचूंगा, ये होगा वो होगा।
तो ऐसे में आप उससे पूछ सकते हैं, या कई तरह के वो ऑब्जेक्शंस करता है कि जैसे रेट मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर जो है कि मुझे लग रहा है कि इसका ये होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, कोई भी तरह के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना है क्वेश्चन क्लोजिंग। क्वेश्चन क्लोजिंग यानी कि उसके सारे क्वेश्चंस को, उसके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसको आपको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपका कस्टमर ये कहता है कि रेट आपके यहाँ पे ज़्यादा हैं, मुझे रेट आपके ज़्यादा लग रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन पुट करना है यहाँ पे कि सर आपको रेट क्यों ज़्यादा लग रहे हैं। सिंपली पुट करना है कि सर आपको रेट क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर जो भी वो पूछता है उसके बारे में आपको पूछना है ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है। तो अगर ऐसे में उसके पास एक जेन्युइन रीज़न नहीं होता है रेट का या फिर इस तरह का कोई भी, तो ऐसे में वो जो है कि आपको डेफिनेटली आपको थोड़ी देर में ही वो चुप हो जाएगा, उसके सारे ऑब्जेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस उसके करते हैं। तो अगर केवल उसके फेक ऑब्जेक्शंस हैं तो ये सारे ऑब्जेक्शंस इस क्लोजिंग टेक्निक से आपके सॉल्व हो जाने हैं कि रेट हमें ज़्यादा लग रहा है सर, क्यों रेट आपको ज़्यादा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है सर। ऐसे में वो चुप हो जाएगा। अगर उसका कोई एक जेन्युइन रीज़न नहीं है तो ऐसे में वो चुप हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लोजिंग टेक्निक को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हमारी चौथी टेक्निक पे, बताते हैं क्या है चौथी टेक्निक। दोस्तों जो फोर्थ क्लोजिंग का टिप्स है हमारा, टेक्निक है हमारा, फोर्थ क्लोजिंग है हमारी पॉजिटिव क्लोजिंग। पॉजिटिव क्लोजिंग या मैं इसको कहता हूँ क्लोज एंडेड क्लोजिंग भी मैं इसको कहता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि कस्टमर को हमने साइट दिखाई, साइट विजिट कराई, उसके लिए हम उसको फिर फाइनली दो चॉइस देते हैं। यानी कि जैसे हमने उसको दो प्लॉट दिखा रखे हैं, सर ये वाला और वो वाला, या तीन प्लॉट दिखा रहे हैं, सर ये वाला ये वाला ये वाला। तो ऐसे में मैं उसको ऑप्शन देता हूँ कि सर आपको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, सर इस वाले की फाइनल करें या इस वाले को फाइनल करें। यानी कि मैं उसको ये ऑप्शन ही नहीं देता कि नहीं लेना है, मैं उसको ये ऑप्शन दे के चलता हूँ कि सर ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है आपको, किसकी हम बात करें, इसकी बात करें इसकी बात करें, इसका अमाउंट सर कैलकुलेट करके बता दूँ या इसका बता दूँ, सर अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ये फ़ायदे हैं, सर इसमें बात की जाए तो ये फ़ायदे हैं, बताइए कौन सा वाला प्रेफर करेंगे आप। यानी कि एक पॉजिटिव, यानी दोनों जो हमारे ऑप्शन हैं, जो मैंने दो उसको ऑप्शन दे रखे हैं, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव एंगल में, ये पॉजिटिव वे में ही हैं, यानी दोनों हमारे ही फेवर में हैं कि सर ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बशर्ते कि कस्टमर को, अगर आपको ये श्योर हो कि कस्टमर को चीज़ पसंद आ चुकी है तो, यानी कि उसकी नीड को वो जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आपकी जैसे उसकी नीड, एक मान लीजिए समझ लीजिए कि उसकी नीड है 2 BHK फ्लैट चाहिए, उसको जो है कि 20 से 30 लाख रुपए का बजट था उसका। तो ऐसे में अगर आपका फ्लैट ऐसा ही कुछ है कि 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच का बजट है, 2 BHK या 3 BHK का आपका फ्लैट है, तो ऐसे में आप समझ रहे हो कि उसकी नीड को ये जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि ये नीड को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे में उसको ये ऑप्शन हम दे सकते हैं कि सर ये वाला प्रेफर करेंगे ये वाला। ठीक है, अगर उसको चीज़ पसंद ही नहीं आई, उसकी नीड के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो ऐसे में ये क्लोजिंग आपकी काम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलते हैं 5वें पॉइंट पे, बताते हैं क्या है 5वां पॉइंट। बहुत मज़ेदार वीडियो है क्लोजिंग के ऊपर। मुझे लगता है कि मैं कितनी सारी चीज़ें बोलता जाऊँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा 5वां पॉइंट है क्लोजिंग का, ये बिल्कुल यूनिक पॉइंट है। मतलब इसको किसी ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया होगा या ट्राई ही नहीं किया होगा, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। ये है अपॉलजी क्लोजिंग। अपॉलजी क्लोजिंग क्या होती है दोस्तों? बहुत ही मज़ेदार क्लोजिंग है, बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मतलब मैंने बताया, अभी तक कोई यूज़ नहीं करता होगा। अपॉलजी क्लोजिंग क्या होती है कि जैसे हमने कस्टमर को साइट विजिट दिखाई, उसको साइट पसंद है, हमें पता आ रहा है कि एक नीड को फुलफ़िल कर रही है, यानी कि ये साइट जो है उसकी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ये साइट हमारी है। बट वो आनाकानी कर रहा है या फिर कोई उसका रीज़न नहीं बता रहा है कि वो क्यों नहीं लेना चाहता है, क्यों लेट कर रहा है। ऐसा कुछ है कि जो वो बता नहीं रहा है, लेकिन हम उसको बेचना चाहते हैं। हमें पता है कि ये साइट इसके लिए है सही और इसको समझ भी आई है। तो ऐसे में क्या आता है अपॉलजी क्लोजिंग, यानी कि हम उससे कहते हैं, एग्जांपल लीजिए कि हम उसको साइट दिखाते हैं, हम उससे कहते हैं कि सर साइट आपकी बहुत अच्छी थी, मुझे लग रहा है कि मेरे प्रेजेंटेशन देने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। ठीक है, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कहेगा कि क्योंकि हम दोनों जानते हैं सर कि ये चीज़ आपकी मतलब की, यानी कि ये चीज़ आपकी नीड को पूरा फुलफ़िल कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हमारी ये डील नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं इसमें जो है मेरी कमी रहेगी, या मेरी जो है कि इसमें फाइनली कमी है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को जब आप कहते हो तो कस्टमर कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। जैसे ही आप इस चीज़ को अपने आप को यानी यहाँ पे क्या करते हो कि अपनी गलती आप मानते हो, यहाँ पे उससे सॉरी कहते हो एक अलग लैंग्वेज में कि हाँ ये मेरी गलती है कि जो हमारी डील आगे नहीं बढ़ पा रही है। सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये चीज़ आपकी नीड को फुलफ़िल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी डील आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इसका रीज़न मैं हूँ। मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ नहीं किया, मैंने आपको अच्छे से इसके प्लस माइनस सारे समझा नहीं पाया, मैं इसके आपको बता नहीं पाया सारी चीज़ें, इसलिए मेरी गलती है कि हमारी ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही। ये बहुत किलर टेक्निक है, मतलब एकदम उसके इमोशन के साथ हम खेल रहे हैं, जैसे मैंने बताया नहीं दिमाग के साथ उसके खेल रहे हैं हम। तो क्लोजिंग कुछ ना कुछ साइकोलॉजी पे ही पूरी बेस्ड है। जितना अच्छा आप साइकोलॉजी समझ जाएंगे ह्यूमन की, उतना ज़्यादा आप क्लोजिंग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी इसी पे बेस्ड है, और इससे एक उसके इमोशनल सेंटिमेंट आते हैं उसके माइंड में, और उसको ये लगता है कि नहीं मेरी वजह से इसका जो है ऐसा हो रहा है, या ये इस पर मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ये अपने आप को गलती मान रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो इस चीज़ पे सोचने के लिए पूरा मजबूर हो जाता है, पूरी वो फिर से सोचता है। और यकीन मानो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ये क्लोजिंग टेक्निक एकदम काम आई है मेरे। तो इसको आप बिल्कुल किलर रूप में इस्तेमाल कर सकते हो कि, लेकिन ये चीज़ मैं फिर से बता दूं कि तभी काम करेगी जब आपको लग रहा हो कि उसकी नीड को ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रही है, यानी कि उसकी नीड को आप फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं ये काम तभी करेगा जब आपको लग रहा हो कि ये उसकी नीड को फुलफ़िल कर रही है प्रॉपर्टी। अगर उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। अगर उसकी नीड को फुलफ़िल कर रही है तो कहीं ना कहीं वो इस पर दोबारा सोचेगा और पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट मिलना है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, छठवें पॉइंट पे क्या है जानते हैं। छठवां पॉइंट, तो फ्रेंड्स छठवां पॉइंट सेल्स का द माइनर पॉइंट टेक्निक, यानी माइनर पॉइंट क्लोजिंग टेक्निक। माइनर पॉइंट क्या होते हैं कि जैसे ही हम कस्टमर को दिखाते हैं, साइट विजिट कराते हैं, सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, बात हो रही फाइनली बुकिंग की या उसकी, तो ऐसे में क्या करते हैं हम दोस्तों कि अगर हमें पूरा क्लियर हो चुका है, इस बंदे को ये प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है, इस बंदे को ये प्रॉपर्टी जम रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूजेस बता रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे पॉइंट आउट करना है जैसे कि ये डील हमारी क्लोज हो रही है, पूरी बुकिंग हो रही है हमारी, क्लोज हो रही है, ऐसे हमें शो करना है। जैसे कि सर इस फ्लैट का ये आप वॉल का कलर सेम रखना चाहेंगे या इसको चेंज करना चाहेंगे सर यहाँ पे फर्निश्ड चाहिए आपको या सेमी फर्निश्ड आपको, सर वॉशरूम में आपको इंडियन चाहिए या कमोड चाहिए, आपको किस तरह का चाहिए होगा, और आपका कार पार्किंग का सर ये रहेगा, इस तरीके का आपका ये रहेगा सर, इसको जो है कि आप कुछ इसमें बदलाव करना चाहेंगे, ऐसा ही चाहेंगे आप, रजिस्ट्री आप अपने वाइफ के नाम पे कराएंगे, अपने नाम पे कराएंगे सर। तो इस तरह की छोटी छोटी माइनर चीज़ें से हम उसको ये हिंट देते हैं कि ये डील ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है और हम जो है कि बुकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम उसको बता रहे हैं कि ये डील जो है लगभग ख़त्म है, यानी कि क्लोज हो चुकी है। माइनर पॉइंट्स हम बता के उसके माइंड में ये कर रहे हैं कि हाँ हम जो है कि फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी लगभग हमारा ये सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं आगे वाले पोर्शंस की, जो आगे होने वाली भविष्य में जो चीज़ें होने वाली हैं उनकी बात हम अभी से कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि फ्लैट लेने के बाद वो क्या चेंजेस करवाने वाला है, या रजिस्ट्री किसके नाम पे कराने वाला, बुकिंग किसके नाम पे, तो सर आप आधार कार्ड दे दीजिए जिसके नाम पे बुकिंग होनी, या जो भी पेपर वर्क है पेपर वर्क कर लिया जाए सर, फिर एक फॉर्मेलिटी ये हो जाए सर। ऐसी कुछ चीज़ें आपको पॉइंट छोटे छोटे, अब आप अपने हिसाब से जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के साथ में इंडिविजुअल, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, सब गेम इसी का है कि आप इम्प्लीमेंट इन चीज़ों को कैसे करते हैं। तो ये चीज़ भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोजिंग के ऊपर मैंने बताया नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बताने को, तो अभी जो 6 पॉइंट्स मैंने ये फाइंड आउट किए हैं ये ऐसे हैं कि आप चाहे जहाँ भी काम कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कर रहे हो या किसी बिल्डर के साथ मिलकर कर रहे हो काम, आपको ये हर जगह काम आने वाले हैं। कहीं भी आप कर रहे हो काम, आपको ये हर जगह काम आने वाले हैं। बाकी और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। देखिए रियल इस्टेट का पूरा इतिहास बदल देंगे अभी हम लोग, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियल इस्टेट का पूरा गेम बदलने वाले हैं अभी हम लोग। बहुत जल्दी आप लोगों को एक मैं ऐसा प्लेटफॉर्म भी देने जा रहा हूँ कि उससे पहले आज तक लाइव इंडिया में अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या ये कह लीजिए कि ऐसा कोई आज तक सोच नहीं पाया, वो चीज़ अभी आने वाली है रियल इस्टेट में। तो इसके लिए क्या करना है, जुड़े रहना, आप लोगों को साथ में सपोर्ट दिखाना है। देखिए आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है, और कहीं ना कहीं जो मेरा नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है, एक जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसके बाद पूरी समझ लो कि हम पूरी कम्युनिटी को अपने कनेक्ट कर देंगे एक जगह पे, और उसके बाद जो गेम होने वाला है ना भाई साहब, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। रियल एस्टेट में ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, कोई सोच नहीं सकता, वो काम होने वाला है अभी रियल एस्टेट में। तो
ट्यून कर लीजिए अभी चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल को। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज हमारा लगभग 2700-2800 लोगों का ये परिवार हो गया रियल एस्टेट यूट्यूब का, तो अगर इस चीज़ को आप अगर 5000 तक अगर आप पहुंचाते हो, अगर आप 5000 लोगों का ये परिवार हमारा हो जाता है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पास में। जो मैंने बताया था कि रियल एस्टेट में लीड्स लाने का जो प्रोग्राम था मेरा, फेसबुक और गूगल एड्स से कैसे लीड्स जनरेट की जाती हैं, पेड एड्स, जैसे बहुत सारी लीड्स आती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड्स आती हैं, उनको मैं आपको पूरी तरीके से फ्री कर दूंगा। उस कोर्स का एक्सेस मैं पूरा आपको फ्री दे दूंगा। तो अगर आप उसका एक्सेस फ्री चाहते हो तो 5000 आपको सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करने, इस परिवार को 5000 लोगों का बनाना है आपको। ये आपके ऊपर है, आप जितनी जल्दी कर दोगे मैं सारे लोगों को उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपके लिए कोर्स पूरा फ्री हो जाएगा, जिससे आप जितनी चाहो उतनी लीड्स जनरेट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और जितना भी आप प्यार दे रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए मैं रियल एस्टेट में जो करने वाला हूँ अभी, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा वो काम अभी होने वाला है रियल एस्टेट में। आप इसको बस यकीन करो कि थोड़ा इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट को मैं पूरा ओके करके फिर मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे हम कि हर बंदा यहाँ पे पैसे कमाएगा, हर बंदा पैसा कमाएगा यहाँ पे रियल एस्टेट से। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं, तो लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, तभी हमारा ये परिवार बढ़ेगा। तो इसलिए शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।